सो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोशन के लेक्चर 6 की, जिसमें हम बढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ये आपका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि किसी बॉडी के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। वन बाय वन सारे स्टेप्स हम लोग देखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। ओके, बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? बेटा याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर वो भी यूनिफॉर्मली चलती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, दो चीजें यहाँ पे दिमाग में रखनी है आपको। पहला, एक कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए और दूसरा वो पाथ सर्कुलर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। आगे कह रहा है, when a body or object moves along a circular path, then its direction of motion, उसकी डायरेक्शन जो होगी मोशन की, of direction of the speed keeps changing continuously, वो कंटिन्यू चेंज होगी। कंटिन्यू चेंज होने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही है, तो एट दिस पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ए, मान लीजिए कुछ इस तरीके से उस बॉडी का मोशन हो रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो पॉइंट ए पर बॉडी स्पीड ऐसे जाना चाहेगी, तो इसकी जो टेंजेंशियल पाथ होगा वो ये होगा। एट पॉइंट बी इसका टेंजेंशियल पाथ ये होगा। एट पॉइंट सी इसका टेंजेंशियल पाथ ये होगा। यानी कि स्पीड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? चेंज होगी। तो वही कह रहा है, व्हेन अ बॉडी, ठीक है, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्पीड कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि बार बार इसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यू चेंज होगी। आगे क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। द कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इंप्लाइज दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म। देन इट मींस, अगर डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, भाई ये वेलोसिटी हो गई यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, देन इट मींस टू से पार्टिकल की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रही है, क्योंकि कॉज ऑफ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। आगे देखते हैं। सिंस द वेलोसिटी चेंजेस, अगर वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है तो उसके चेंज में डिफरेंस भी आएगा। ड्यू टू द कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन, देयरफॉर द मोशन अलोंग इन अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। क्यों? क्योंकि भाई एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होता है। चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर बॉडी अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूअस चेंज कर रही है तो वहां पर बॉडी को हम बोलेंगे कि बॉडी एक्सेलरेटेड है। देन इट मींस बॉडी में एक्सेलरेशन है, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि हर पॉइंट पर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो बॉडी एक्सेलरेटेड मानी जाएगी। आगे क्या कह रहा है देखिएगा, आगे कह रहा है, at any point the direction of the motion is along the tangent drawn at the point of the circular path। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये एक सर्कुलर पाथ आपको गिवन है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सर्कुलर पाथ गिवन है। यहां मान लिया कि ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर बॉडी कुछ इस तरीके से रोटेट करना चाह रही है, एक सर्कुलर पाथ पर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो पॉइंट ए पर जो टेंजेंशियल पाथ, टेंजेंशियल का मतलब सर्किल को टच करते हुए पास होने वाली लाइन, तो वो टेंजेंट होती है और उसकी लाइन को हम लोग टेंजेंशियल लाइन या टेंजेंशियल पाथ बोलते हैं। तो इस पार्टिकल का इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी, वो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी इस तरीके से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। सो दैट इज द टेंजेंशियल पाथ फॉर द वेलोसिटी। जब वो रोटेट करते हुए यहां आएगी तो इस पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट बी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। सेम एज पॉइंट सी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, यानी कि टेंजेंशियल पाथ पर बार बार वेलोसिटी की डायरेक्शन जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी एक्सेलरेटेड है, यानी कि बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है। ओके, thus the velocity of the particle in the circular motion is variable। variable means non uniform है, यानी कि continuous change हो रही है,
और द सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड, अगर ये वेरिएबल है तो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होगा, इवन दो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्कुलर मोशन करते टाइम पार्टिकल की जो स्पीड होगी बेटा वो यूनिफॉर्म होगी। स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। स्पीड क्यों यूनिफॉर्म होगी? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्पीड का डायरेक्शन से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, इसलिए स्पीड यूनिफॉर्म होगी। बट वेलोसिटी को हम लोग वेरिएबल बोल देंगे। क्यों वेरिएबल बोल देंगे? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन से इसका रिलेशन निकलता है, यानी कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो अगर सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी में भी कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड है, यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन है, क्योंकि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो वहां पे हम दो तरीके के फोर्स की बात करते हैं। कौन कौन सा फोर्स बेटा? पहला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल की, उसके बाद बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल की। ठीक है, ये दो तरीके के फोर्स होते हैं। इन दो तरीके के फोर्सेस में क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। The force which is needed to make an object travel in a circular path is called centripetal force। यानी कि सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो इसका एक सेंटर होगा। तो ये बॉडी इस सेंटर के अबाउट फिक्स पॉइंट, एक फिक्स डिस्टेंस के अबाउट चारों तरफ घूमती रहती है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो अब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा। ठीक है, इस लाइन के अबाउट एक इक्वल डिस्टेंस के साथ इस पर घूमेगा। तो वही कह रहा है द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ। तो एक फोर्स जो कि इसको सर्कुलर पाथ के लिए घूमने के लिए क्या करेगा? फोर्स करेगा। तो उस फोर्स का नाम हो जाएगा सेंट्रीपिटल। तो वो सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिएगा आगे क्या कर रहा है, centripetal force acting on the object in the curvilinear motion directed toward the axis of rotation or center of curvature। यानी कि यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा लगता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, इस सेंटर पॉइंट पर या इस सेंटर पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस पर लगेगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर लगेगा, जिसकी वजह से ये जो स्टोन होगा या फिर ये जो बॉडी होगी वो इस सेंटर के अबाउट या इस सेंटर की एक्सिस के अबाउट इसके चारों तरफ घूमेगी। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन करने में हेल्प करता है और वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर और द एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ लगता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझते हैं बेटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखिएगा क्या कह रहा है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। अब यहां पे सूडो फोर्स का मतलब एक तरीके का इमेजिनरी फोर्स है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हिच एक्ट अलोंग द रेडियस and is directed away from the center of the circle, and it is directed away from the center of the circle, its act along the radius। आगे क्या कह रहा है, अभी मैं समझा देता हूं। कह रहा है the force does not exist when the measurement are made in the inertial frame। ठीक है, inertial frame की बात करेगा तो इसका फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन इट मींस, मान लीजिए सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी, इसका एक सेंटर पॉइंट है, यहां पर एक स्टोन टाइड है, इस पर एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। और ये बॉडी इस तरफ मूव करना चाहेगी, यानी कि ये बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। बट जस्ट इमेजिन करें, अगर मैं इस स्ट्रिंग को छोड़ दूं तो ये बॉडी किसी टेंजेंशियल पाथ पर भाग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक फोर्स इसको है जो कि इसमें टेंशन क्रिएट कर रहा है। ये फोर्स जो सेंट्रीपिटल है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है और इसको कर्व्ड पाथ में यानी कि सर्कुलर पाथ में फिक्स कर रहा है मोशन करने के लिए। लेकिन एक फोर्स इसके पास ऐसा है जो कि सूडो फोर्स कहला रहा है, इमेजिनरी फोर्स कहला रहा है, जो इस बॉडी को इस स्ट्रिंग में या इसके टेंशन क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, यानी कि एक सूडो फोर्स है। लेकिन आगे कह रहा है कि अगर मैं इस पोर्शन के अंदर यानी कि
द फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन द मेजरमेंट आर मेड इन द इनर्शियल फ्रेम। अगर मैं इसके इनर्शियल फ्रेम से बात करूंगा तो यहां पर मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं मेजर कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक इमेजिनरी फोर्स हो जाएगा, ठीक है। बट जब हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देख पाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, it is only come into play when changing our reference frame from ground inertial to the rotating reference frame। तो जब हम अपना रेफरेंस चेंज करते हैं, जब हम अपना रेफरेंस चेंज करते हैं, यानी कि इनर्शियल फ्रेम टू अ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, तो जब हम अपना इनर्शियल फ्रेम चेंज करेंगे रोटेटिंग रेफरेंस पे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये एक इमेजिनरी फोर्स माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इनके डेली बेसिस के एग्जांपल्स की। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो यहां पर कुछ डेली बेसिस के एग्जांपल, क्या सेंट्रीपिटल है, क्या सेंट्रीफ्यूगल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले बात कर रहा है एग्जांपल्स ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला, प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। तो यहां पर अगर आप प्लैनेट की बात करेंगे तो मैं यहां पे दो चीजों की बात करूंगा, पहला प्लैनेट अराउंड द सन एंड द सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट। देखिएगा ये सन है, ठीक है, ये सन है हमारा और ये हमारी अर्थ, ये सन है, ये अर्थ है। हमें मालूम है कि अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो अब ये इस फिक्स ऑर्बिट में क्यों घूमता है, इसके पास एक अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से। उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सन को अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन और अर्थ के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ इसके एक फिक्स ऑर्बिट में चारों तरफ घूम रही है। यानी कि अर्थ को सर्कुलर मोशन कराने में कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ये हेल्प कर रहा है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अर्थ जब रोटेशन या कोई भी प्लेनेट जब सन के अराउंड रोटेशन सर्कुलर मोशन करता है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होता है, ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोग उस टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये जो अर्थ घूमता है तो इसके पास एक सूडो फोर्स भी होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अगर इनके बीच का ग्रेविटेशन खत्म हो जाए तो वो उस फोर्स से आगे की तरफ चले जाएंगे। सेम एज अगर मैं बात करता हूं मून की, तो मून अर्थ के या प्लैनेट्स के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है। सेम एज मून का भी अर्थ के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है और उसी अट्रैक्शन फोर्स यानी कि वही ग्रेविटेशन फोर्स होता है। इन दोनों के बीच में भी यही ग्रेविटेशन फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव करता है और मून को एक फिक्स ऑर्बिट में अराउंड द प्लैनेट्स, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ और अराउंड द प्लैनेट क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाता है, ठीक है। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने देखा कि प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन और सैटेलाइट्स मूव्स अराउंड द प्लैनेट, ये एक एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ का। नेक्स्ट, टाइड स्टोन मोशन। अगर मैं बात कर रहा हूं टाइड स्टोन मोशन, मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग पर आपने एक स्टोन टाई किया, ठीक है, आपने क्या किया बेटा, एक स्टोन टाई कर दिया यहां पर और ये रही आपकी स्ट्रिंग और आप इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो होगा क्या, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि ये स्टोन बाहर की तरफ भागना चाहता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग में टेंशन आएगा और ये टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा और यही टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसी स्ट्रिंग की हेल्प से ये स्टोन एक सर्कुलर पाथ को मोशन करता है। अगर ये स्ट्रिंग ना होती तो ये स्टोन सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं करता। तो स्ट्रिंग पर टेंशन फोर्स क्रिएट होगा और यही टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये जो स्टोन होगा बेटा, यहां पर जो हमारा स्टोन होगा वो इस टेंशन फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मोशन करेगा, करता रहेगा और इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इसको हमेशा बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा, ठीक है। ये कुछ हमारे डेली बेसिस के एग्जांपल है बेटा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं
डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन अलग कैसे है भाई? ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चला है सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कुलर पाथ पर और लीनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ पर। तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है देखिएगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज द यूनिफॉर्म मोशन along a linear path, linear path का मतलब straight line, along a linear path or a straight line the direction of the motion is fixed। अगर वो straight line की बात कर रहा है बेटा, अगर वो straight line की बात कर रहा है या linear path की बात कर रहा है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? फिक्स हो गई है, ठीक है। So the uniform circular motion is the uniform motion along a linear path or a straight line, the direction of motion is fixed, show that it is not accelerated। यहां पर कह रहा है कि इट इज नॉट एक्सेलरेटेड। क्यों नॉट एक्सेलरेटेड? क्योंकि यहां पर सीधे सीधे अभी देखिए यहां पे आपने पढ़ा कि डायरेक्शन फिक्स है। अगर आपकी डायरेक्शन फिक्स है तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नो चेंजेस इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है वेलोसिटी में चेंज? क्योंकि हमारी डायरेक्शन फिक्स है। अगर डायरेक्शन फिक्स है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। सो इट इज नॉट एक्सेलरेटेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ कार रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड। इज दैट क्लियर? तो जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है बेटा वो यूनिफॉर्मली मोशन होता है बट इन अ सिंगल डायरेक्शन। So cause of single direction there is no change in velocity. If there is no change in velocity then body is not accelerated. Is that clear? आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। In a uniform motion along a circular path is called uniform circular motion. The direction of motion changes continuously. आपको पता ही है कि यहां पर डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। यहां पर डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। एक सर्कुलर पाथ पर हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी बेटा? चेंज होगी। तो जब अगर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो इसका मतलब बॉडी क्या करेगी बेटा? एक्सेलरेशन करेगी। बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेशन करेगी। सो आगे क्या कह रहा है? इफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज uniform circular motion along a circular path, the direction of motion changes continuously, so it is accelerated। body accelerate कर रही है। for example motion of earth around the sun, motion of earth around the sun यानी कि किसी भी planet का या मून का या किसी भी सैटेलाइट का अराउंड द प्लेनेट या प्लेनेट का अराउंड द सन मोशन जो होता है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय, किसकी स्पीड की बात कर रहा है बेटा? यहां पर जो स्पीड की बात कर रहा है बेटा वो सर्कुलर मोशन में बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन में उस बॉडी की स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें जनरल पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज टाइम। तो भाई डिस्टेंस, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पर है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 2 पाई आर अपॉन टाइम टी। सो द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस 2 पाई आर यानी कि सर्कमफेरेंस अपॉन टी। तो यही फॉर्मूला आ जाता है हमारा कि स्पीड और वेलोसिटी इन अ सर्कुलर पाथ इज डिस्टेंस अपॉन टी। वेलोसिटी तो कंटिन्यू चेंजेस होगी तो स्पीड के लिए तुम लिखोगे v is equal to 2 pi r upon t, that is the speed of a body when this is moving in a uniform circular motion। अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड 2 pi r upon t करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो इन दिस लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके साथ क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, लीनियर मोशन, एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच का डिफरेंस क्या है, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये चैप्टर बेटा यहां पर एंड होता है।
इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व करिए, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।